गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सब्जेक्ट है हेल्थ प्रमोशन, कोर्स एनम फर्स्ट ईयर। आज का टॉपिक है मेंटल इलनेस की रोकथाम। जो लोग मेंटली रूप से डिस्टर्ब रहते हैं, मेंटली रूप से बीमार रहते हैं, उनकी रोकथाम हम कैसे करते हैं, आज उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें लिखा है मानसिक अवस्था का निर्धारण मस्तिष्क के विकास द्वारा होता है। यदि मस्तिष्क की चिंतन प्रक्रिया में परिवर्तन होता है तो रोगी मानसिक विकारों से ग्रस्त हो जाता है। कहने का मतलब है कि मानसिक अवस्था का निर्धारण किसके द्वारा होता है? मस्तिष्क के विकास द्वारा। यदि मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का परिवर्तन आ जाता है, ठीक है, अगर किसी भी प्रकार का चेंजेस आ जाता है तो रोगी मानसिक विकारों से ग्रस्त हो जाता है। अगर हमारे माइंड में, मस्तिष्क में किसी भी प्रकार के चेंजेस आए तो उससे हमारा माइंड जो होता है डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे हम मानसिक विकारों से ग्रस्त हो जाते हैं। ठीक है, आगे लिखा है चिंतन प्रक्रिया में असंतुलन से निम्नलिखित लक्षण प्रकट होते हैं। अगर चिंतन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का असंतुलन हो जाता है तो उससे निम्नलिखित लक्षण प्रकट हो जाते हैं, जैसे चिंतन परिवर्तन, कल्पनाएं, नेक्स्ट असंतुलित वाणी, नेक्स्ट डर तथा मानसिक रोगग्रस्तता, नेक्स्ट विभ्रम, नेक्स्ट असंगत बातचीत, नेक्स्ट स्थिर विचार। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चिंतन परिवर्तन। चिंतन परिवर्तन देखिए, व्यक्ति के सोचने के प्रक्रिया द्वारा व्यक्तित्व का विकास होता है। आदिकाल से वर्तमान काल तक सभी परिवर्तन व्यक्ति के सोच का ही परिणाम है। कहने का मतलब है कि व्यक्ति के सोचने की प्रक्रिया द्वारा ही, जो व्यक्ति सोचता है उसके द्वारा ही व्यक्तित्व का विकास होता है। आदिकाल से वर्तमान काल तक सभी परिवर्तन व्यक्ति के सोच का ही परिणाम है। चिंतन प्रक्रिया में परिवर्तन होने पर व्यक्ति या तो अधिक समय तक सोचता है या कम समय तक सोचता है। अगर उसी चिंतन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का परिवर्तन आ जाता है तो व्यक्ति क्या करने लगता है, या तो वह अधिक सोचने लगता है या तो कम सोचने लगता है। ठीक है, अगर हमारे चिंतन प्रक्रिया में, अगर हमारे माइंड में कोई भी चेंजेस आते हैं तो व्यक्ति या तो ज्यादा सोचने लगेगा या तो कम सोचने लगेगा। नेक्स्ट है कल्पनाएं। इस स्थिति में व्यक्ति की चिंतन प्रक्रिया तेज होती है, जिससे व्यक्ति खुली आंखों से सपने देखता है। कमजोर व्यक्ति यह सोचता है कि वह अचानक ताकतवर बन गया है। कहने का मतलब कि व्यक्ति कल्पनाओं में जीता है, सपनों में जीता है। इसमें इसको लगता है कि हम दूसरों से ज्यादा शक्तिशाली हैं। इसमें लिखा है ना, इस स्थिति में व्यक्ति की चिंतन प्रक्रिया तेज हो जाती है। जो उसके सोचने समझने की शक्ति होती है वह तेज हो जाती है। उसको लगता है कि वह अपने खुली आंखों से सपने देखने लगता है कि कमजोर व्यक्ति या जो कोई भी कमजोर व्यक्ति होता है, ठीक है, जैसे कि हम कमजोर हैं तो अगर हमारे चिंतन प्रक्रिया में कोई भी चेंजेस आ जाता है, ठीक है, तो हम सोचेंगे कि हमारे सामने वाला व्यक्ति हमसे कमजोर है, हम उससे अधिक ताकतवर है, हम कमजोर हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति कल्पनाओं में जीते हैं, उनको लगेगा कि हम इस व्यक्ति से ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है असंतुलित वाणी। सोच विचार में असंतुलन होने से व्यक्ति के बोलने के टोन में परिवर्तन हो जाता है, जिसमें बोलते समय शब्दों का तालमेल नहीं बैठता है। कहने का मतलब असंतुलित वाणी से ही क्लियर है कि उसके बोलचाल में परिवर्तन हो जाना। उसको क्या होता है, सोच विचार में असंतुलन होने से उसके थिंकिंग में अगर चेंजेस आ जाती है तो उसकी वाणी में भी चेंजेस, परिवर्तन आ जाते हैं, जिससे बोलते समय वह शब्दों का तालमेल नहीं रखता है, वह कुछ भी किसी के सामने बोल देता है। उसको ये नहीं पता चलता है कि वो क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। ये समझ में आया मेंटल इलनेस की रोकथाम। हमारा जो मस्तिष्क होता है, मानसिक अवस्था का निर्धारण किसके द्वारा होता है? मस्तिष्क के विकास द्वारा होता है। अगर मस्तिष्क की चिंतन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की चेंजेस आती है तो रोगी मानसिक विकारों से ग्रस्त हो जाता है। अगर वह चिंतन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का
परिवर्तन आ रहा है तो उससे कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? चिंतन परिवर्तन, कल्पनाएं, असंतुलित वाणी, डर तथा मानसिक रोगग्रस्तता, विभ्रम, असंगत बातचीत, स्थिर विचार, ये सारे परिवर्तन दिखाई देते हैं व्यक्ति के चिंतन प्रक्रिया में अगर किसी भी प्रकार का असंतुलन हो रहा हो। अब इसके आगे पढ़ेंगे मानसिक रोगग्रस्तता तथा डर, फोबिया ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। कहने का मतलब है कि फोबिया मतलब कि डर लगना, कि फोबिया क्या होता है। सबसे पहले हम इसके डिफिनीशन के बारे में देखते हैं। फोबिया वह मानसिक रोग है जिसमें व्यक्ति वस्तु अथवा क्रिया को करने से डर लगता है। मतलब फोबिया वह मानसिक रोग है, एक टाइप का मानसिक रोग ही हुआ ना कि व्यक्ति को किसी वस्तु या वो कोई क्रिया करता है, वो कोई चीज करता है तो उससे उसको भयभीत होने लगता है, डर लगने लगता है, वो सारी चीजों से डरने लगता है। कोई भी क्रिया करता है उसको उससे भी डर लगने लगता है। नेक्स्ट है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन क्या होता है? शंका करना। इसमें है व्यक्ति में अधिक तनाव के कारण ऑब्सेशन की प्रक्रिया विकसित हो जाती है जिससे रोगी अपने द्वारा किए गए कार्यों का निरीक्षण करता है, जैसे हाथ गंदा होने पर बार बार अनुभव करना। कहने का मतलब है कि इसमें रोगी इतना तनावग्रस्त हो जाता है कि वो अपने कार्यों को निरीक्षण करता रहता है। जैसे एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, हाथ गंदा होने पर बार बार अनुभव करना। अगर कोई ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर किसी पर्सन को हुआ है तो अगर उसका हाथ साफ भी रहेगा तो उसको लगेगा कि मेरा हाथ गंदा है। अब वो हाथ धुल के आएगा, थोड़ी देर बाद फिर उसके माइंड में आ जाएगा कि मुझे फिर से हाथ धुलना, मेरा हाथ फिर से गंदा हो गया। तो वो क्या करेगा? वो अपने हाथों को बार बार धुलेगा। यही कहने का मतलब है कि शंका होना, उसको हमेशा शंका लगा रहेगा कि हाँ मेरे हाथ बार बार गंदे हो रहे हैं, मुझे बार बार धुलना है। मतलब उसको अनुभव होता है कि बार बार मेरे हाथ गंदे हो रहे हैं। तो इसमें लिखा है ना, जिसमें रोगी अपने द्वारा किए गए कार्यों का निरीक्षण करता रहता है। वो अपने द्वारा कोई भी कार्य करता है तो उसका बार बार निरीक्षण करता है। जैसे कि हाथ गंदा होने पर बार बार अनुभव करना, वो उसके हाथ गंदे हैं, वो हाथ साफ करके आ रहा है, 5 मिनट बाद फिर उसको लगेगा कि मेरे हाथ गंदे हो गए। यही चीज इसको बार बार अनुभव होने लगता है।